वोडाफोन आइडिया के शेयरों में नए साल की जोरदार शुरुआत देखने को मिली, जब एजीआर राहत और वोडाफोन ग्रुप से हजारों करोड़ रुपए की मदद की जो खबरों ने निवेशकों में उम्मीद जगा दी। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता, क्या ये जो तेजी वाकई कंपनी की सेहत सुधारने का संकेत है, या फिर कर्ज के बोझ तले दबे वीआई के लिए ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है। इसी बीच प्रवीण सर, ब्रोकरेज फर्म एमके की भी चेतावनी आई है। क्या है ये पूरी खबर, आप समझाइए। वीआई वाला मामला है, आपको बेहतर इनके हर एक डेटा आंकड़ों को आप बड़ा अच्छे से डिकोड करते हैं। नहीं, देखिए, आज वोडाफोन आइडिया के शेयरों में रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिली और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये आई कि 5836 करोड़ रुपए का वोडाफोन जो ग्रुप है, वोडाफोन पीएलसी, उनकी तरफ से इनको देने का ऐलान किया गया। कितना पैसा हम वोडाफोन आइडिया में डाल रहे हैं, और इसकी वजह से, इसी खुशी की उसमें उमंग में तो आज कल भी तो सर कैबिनेट की तरफ से वीआई को 5 साल का मोरेटोरियम देने की बात कही जा रही थी। हाँ, लेकिन वो खबर क्या वाकई में इस हिसाब से पॉजिटिव मानी जा सकती है कंपनी के लिहाज से? क्योंकि कंपनी को, जो हमने कल भी डिस्कस किया था विशाल, कि कंपनी को किसी तरह की एक भी रुपए की मॉनेटरी राहत सरकार ने नहीं दी है। सरकार ने उसके जितना जो पैसा था एजीआर का बकाया 87,695 करोड़, उसको उस लेवल पे फ्रीज कर दिया। यानी इतना पैसा आपको देना है 2041 तक, FY 41 10 साल का आपको एक पीरियड दिया है। फाइनेंशियल ईयर 32 से 41 के बीच में आपको पेमेंट करना है। FY 31 32 से लेके 41 तक। तो 10 साल का आपको पीरियड मिला है, 5 साल का मोरेटोरियम मिला है। इस पीरियड में वोडाफोन आइडिया को अपना पूरा तस्वीर वो टर्न अराउंड करनी है। अब क्या कंपनी उसको कर पाएगी, इसको लेके जाहिर तौर पर जितनी आप इसको लेके उम्मीद बांध सकते हैं, उतना ही दरअसल इसको लेके चिंता की भी बात है। अब मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि वीआई का अगर चार्ट वो दिखा पाएं तो प्लीज दिखा दें। इसी बीच सर, जो शेयर 10 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, उसको लेकर एमके रिसर्च की एक बहुत ही नेगेटिव रिपोर्ट है। कल तक तमाम जो कैबिनेट वाली खबर अगर नहीं आ रही थी, उसके बीच में कहा जा रहा था कि सब कुछ बड़ा गुडी गुडी है, 50% के जो अपसाइड की बात कही जा रही थी। लेकिन एमके रिसर्च की तो रिपोर्ट है, ऑन स्क्रीन मैं बता रहा हूँ, 11 रुपए 67 पैसे के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 8.46% के आसपास की तेजी दिख रही है सर। 12 रुपए का लेवल वो टच करता हुआ दिखेगा। लेकिन एमके तो कह रहा है सर कि इसका जो टारगेट प्राइस 6 रुपए, सीधे आधा 50% का डाउन साइड। एमके ने अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है, रीट्रेट किया है अपनी सेल रेटिंग को जी, और कहा है कि इस लेवल से गिर के शेयर 6 रुपए का टारगेट प्राइस, 44% का डाउन साइड का। बहुत सारी चिंताएं उन्होंने यहाँ पे जाहिर की हैं जी। चिंताओं की आपने बात कही है सर, तो उसका भी लिस्ट है। कहा जा रहा है कि वीआई की कमाई एबिटा बहुत कमजोर है, पहली बात आ रही है। कंपनी पर स्पेक्ट्रम का भारी कर्ज वो अब भी बना हुआ है। FY 26 में वीआई 75,000 से 80,000 करोड़ का कैपेक्स करने की योजना बना रही है, लेकिन एजीआर राहत के बाद भी कर्ज बहुत ज़्यादा है। कल भी हम लोग सर मनी सेंटर में डिस्कस कर रहे थे कि 2 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है कंपनी पर, उसमें एजीआर वाला भी मामला जोड़ दिया। सरकार को सिर्फ राहत नहीं, बल्कि ये स्पेक्ट्रम कर्ज घटाने का ठोस प्लान वो लाना हो। तो यही चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस की। 50-55 हजार करोड़ के जो केपेक्स की 55,000 करोड़ रुपए की जो बात थी, वो कहां से कंपनी लेके आएगी, जिसका कंपनी ने गाइडेंस दिया। एक बात जी, 25,000 करोड़ रुपए जो कंपनी डेट के जरिए जुटाना चाहती है बैंकों से, वो क्या अब जो प्लान आया है, क्या इस पे बैंक तैयार होंगे कि आपको कर्ज दिया जाए? क्योंकि इतना बड़ा कर्जा 25,000 करोड़ का अलग, और आप पे 87,000 करोड़ की देनदारी अभी बनी हुई है। उसमें सरकार ने ना इंटरेस्ट खत्म किया, ना पेनल्टी खत्म की, ना एजीआर पे और किसी तरह की राहत दी। सरकार ने कहा पैसा आपको पूरा देना है, आप 10 साल बाद दे दीजिएगा। और ऐसा तब है जब सरकार की 49% वो स्टेक है। तो पहले जितनी रिपोर्ट्स आ रही थी कि सरकार ये करने वाली है, सरकार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेकर आएगी, सरकार 20 साल से लेके 50-60 साल तक का पीरियड दे सकती है कि इस अवधि में आप इस पैसे को चुका दीजिए, वो सब दरअसल पूरी तरह से स्पेकुलेशन जितने थे वो सिरे से खारिज हो गए हैं। सरकार का प्लान एक तरह से बड़ा हार्ड हिटिंग है कंपनी के लिए। मुझे लगता है कि कंपनी को बहुत बहुत संभल कर बहुत ठोस कदम उठाने होंगे, मैनेजमेंट को, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको, और तभी कंपनी को इस पूरे के पूरे, और आप समझिए कि 2041-42 तक कंपनी को इस कर्ज को चुकाने का पूरा प्लान रेडी करना होगा कि आखिर आप इस कर्ज को चुकाएंगे कैसे। सरकारी कर्ज ही अभी तो ये केवल, इसके बाद बैंकों का या जो बाकी की बोरोइंग्स हैं जो तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास बैठती है, वो भी आपको चुकाना, इंटरेस्ट के पेमेंट भी आपको करने हैं। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, उनको कैसे रोकना है,
तो कंसर्न बेसिकली बहुत ज्यादा है। जो आप सब्सक्राइबर स्लिपेज की बात कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स के हर महीने छोड़ के जाने वाले लोगों की जो तादाद अभी भी है, फिलहाल सर 20 आरपू करोड़ से आपका आसपास 176 रुपए है। 250 रुपए के ऊपर आरपू किसका है? आपका एयरटेल एयरटेल का। का। तो आपको आरपू को 250-300 के लेवल पे पहुंचाना है। क्या आप इस कंडीशन में हैं कि यहां से आप एक टैरिफ हाइक कर पाए? जी अगर आप टैरिफ हाइक करते हैं तो जनता छोड़ के भागना शुरू कर देगी लोग। जी। तो ये तमाम कुछ चिंताएं जो है वो बड़ी बेसिक है और इन पे बड़ा गहन मंथन करके इसका रास्ता कंपनी को निकालना होगा विशाल। जी।